मंच पर लालू यादव का भाषण जब खत्म हुआ तो उन्होंने अपने बेटों तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव का नाम लिया। दोनों का हाथ एक साथ मंच पर उठाया और उन्हें कृष्ण अर्जुन कहा। इसी दौरान वहां लालू यादव की सांसद बेटी मीसा भारती भी आ गईं। मतलब लालू यादव ने मंच से एक बार फिर अपने परिवार की ताकत दिखाई। पटना के गांधी मैदान में विपक्षी दलों की एकजुटता दिखी, लेकिन अभी तक आईएनडीआईए के घटक दलों में सीटों का बंटवारा ही नहीं पूरा हो सका है। अभी सिर्फ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के सीटों का बंटवारा हुआ है। जिस बिहार में आज महारैली थी, वहां भी अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। वहां इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी है। आरजेडी 27 से 28 सीटों पर लड़ना चाह रही है, तो कांग्रेस को 8 से 9 सीट देना चाह रही है, जबकि लेफ्ट को 3 से 4 सीट देने की चर्चा चल रही है। पिछले दिनों लालू यादव ने सीट बंटवारा नहीं होने पर गुस्सा भी जाहिर किया था। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी थी कि घूमना फिरना बंद करके पहले सीट बंटवारा करें। हालांकि बिहार एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा भी वहां भी नहीं हो सका है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आए थे। पीएम मोदी ने बिहार में 2 जगहों पर सभाएं की थी। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उसके जवाब में आज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने साथ तीनों नजर आए। पटना की महारैली से राहुल और अखिलेश ने भी मोदी सरकार को घेरा। बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नारा तो ये होना चाहिए, यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। 120 हराओ, भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। अखिलेश यादव ने 120 सीटों की बात की। ये सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार की हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीट और बिहार में 40 लोकसभा सीटें। ये 120 सीट किसी को भी दिल्ली में सत्ता दिलाने में सक्षम है, लेकिन 2019 का रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है और इस बार जी न्यूज का ओपिनियन पोल भी इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 64 सीटें एनडीए के पास गई थी 2019 में, जबकि इंडिया के पाले में सिर्फ 6 सीटें ही आई थी और 10 सीटें अन्य के खाते में गई थी। अब जी न्यूज का ओपिनियन पोल बता रहा है कि इस बार 80 में से 78 सीट एनडीए के पाले में जा सकती है। वहीं बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए के पाले में 39 सीटें 2019 में आई थी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में आई थी। इस बार के ओपिनियन पोल में एनडीए को 37 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि अगर बात की जाए जो दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं 120 सीट में बीजेपी को हराने का, वो फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आ रही है। पटना में विपक्षी दलों ने भीड़ तो जुटा ली, लेकिन क्या यह भीड़ वोटों में तब्दील होगी, इस पर अभी भी सवाल है। दरअसल विपक्ष की एकता अभी फेविकोल जितनी मजबूत नहीं है। उसके मुकाबले एनडीए के घटक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए एनडीए और आईएनडीआईए की अब तक की चुनावी तैयारियों के बारे में बताते हैं। एनडीए में बीजेपी ने 195 सीटों पर टिकट बांट दिए हैं, तो वहीं आईएनडीआईए में कांग्रेस ने अभी तक टिकट नहीं बांटे हैं। बीजेपी टिकट बंटवारे पर तेजी से काम कर रही है, वहीं आईएनडीआईए में सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का लक्ष्य दे चुके हैं। गठबंधन की ओर से एकमात्र लक्ष्य है मोदी को हटाना। बीते 2 महीनों में एनडीए से जेडीयू और में जुड़े हैं, तो आईएनडीआईए बनने के बाद कोई नया दल जुड़ नहीं पाया है, उल्टे कुछ साथी दूर हुए हैं। गठबंधन में एकजुटता बढ़ी है, तो आईएनडीआईए गठबंधन से कुछ दल निकल गए हैं, जिनका जिक्र हमने किया, जेडीयू और आरएलडी। जिन राज्यों में बीजेपी ने सीट का ऐलान नहीं किया है वो है बिहार। वहां फिलहाल सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस की तनातनी पर बीजेपी की नजर है। वहीं पंजाब में किसान आंदोलन और अकाली दल का फैक्टर है। अकाली दल के साथ अभी बातचीत चल रही है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ में सरकार है। लोकसभा गठबंधन से दोनों के बीच इनकार है। वहीं आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो टीडीपी के साथ गठबंधन के आसार हैं। एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ आने की चर्चा है।
वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां एआईएडीएमके को एक बार फिर से साथ लाने की चर्चा हो रही है और इसीलिए अभी वहां ऐलान नहीं किया गया है। जी न्यूज़।